हेलो दोस्तों। देखिए, ये हिटाची कंपनी का 14 इंची काटिंग मशीन मॉडल नंबर है CC14SF। ये बहुत ही पुराना मॉडल है। इस मशीन में आर्मेचर फील्ड ख़राब हो गया है। हम इसमें नया आर्मेचर फील्ड चेंज करेंगे और इसमें हम कार्बन होल्डर भी चेंज करेंगे। ये मशीन बहुत दिन से चल रहा था। इसमें कार्बन होल्डर टूटने से मशीन में ख़राब हुआ था, किसी के पास रिपेयर करने के लिए भेजा था। तो इसमें आर्मेचर का जो सैफ्ट है ना, वो ख़राब हो गया था। उसमें पांच करने के बाद उसको फिटिंग किए हैं। फील्ड में वायरिंग, जो वायर है ना, थोड़ा छोटा हो गया था, उसको भी इसने काटिंग किया है। फील्ड में शॉर्ट हो गया है, तो उसमें क्या हुआ है पता नहीं है। वो जिसका मशीन है वो खुद बोला है मेरे मशीन को बढ़िया से आप रिपेयर कर दो, मेरे को बहुत ज़्यादा काम करना है। और बहुत दूर से भी ये आदमी मशीन को लेके आया है। मैं मशीन को पहले कार्बन होल्डर को चेंज कर लेते हैं। तो पुराना जो तरीका होता है CM4 काटिंग मशीन में, जैसे करके कार्बन होल्डर हम बाहर करते हैं, तरीका सेम रहेगा। तो हमें पहले उसको बाहर कर लिया। ये नया कार्बन होल्डर मैं ऑर्डर दिया था। ये दो कार्बन होल्डर CC14SF STD का था और ये CC14SF का है। तो इसी ने सोल्डिंग करके इसको फिटिंग किया है। तो मेरे पास स्प्रिंग नहीं है। मैं ऑर्डर दिया था, वो अभी ख़त्म हो गया मेरे पास। तो ऑर्डर देंगे दिए थे, वो आ जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो इसमें हम जब भी फील्ड कॉइल चेंज करेंगे नया वाला, उसमें स्प्रिंग रहेगा, उसी में हम स्प्रिंग से फिटिंग करेंगे। पहले हमें फील्ड उसमें कितना सही है हमें टेस्ट करना है। तो हम कार्बन होल्डर को फिटिंग कर लेते हैं। कार्बन होल्डर मैं पहली बार फिटिंग कर रहा हूँ। मैं पहले कभी नहीं किया था, मेरे को पता नहीं था। जो मार्केट में होल्डर मिलते हैं और तो ओरिजिनल नहीं होते, तो बढ़िया से वो फिटिंग नहीं होते। मैं कभी किया नहीं, मेरे को पता नहीं था। तो आज मेरे को पता चल गया कितना मेहनत किया इसको मैं फिटिंग करने के लिए। तो कार्बन होल्डर को बाहरी हिस्सा थोड़ा मोटे है, तो हम पहले उसको पतला कर लेते हैं। जैसे उसमें फिटिंग करना है, तो फिटिंग करने के लिए मेरे को जो पुराना होल्डर था उसी के हिसाब से मैं बाहर की जो और हिस्से है उसी को हम पतला कर लेते हैं। तो ग्राइंडर के मदद से हम पतला कर लेते हैं। हम फिर भी उसको डाल रहे हैं, बढ़िया से डाल नहीं रहा। ऐसे करके हम ठोकेंगे तो टूट जाएगा। तो हम उसको बाहर कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें होल्डर को देख के उसमें कितना उसमें दूरी पे वो काट है उसको हम देख लिया। उसके बाद हम इसमें कटिंग कर लेंगे, थोड़ा पतला बनाएंगे। तो देखिए हम कैसे काम कर रहे हैं। देखिए ये 2 घंटा से ज़्यादा मैंने काम किया, 2 घंटा 40 मिनट कुछ। तो इतना टाइम से हम बता भी आपको नहीं सकते, और बहुत टाइम भी हो गया था। ये आज सुबह में काम किया था। मैं सुबह आए थे, तो अब मेरे को खाना खाने जाने में बहुत टाइम लग गया, 4 बज गया मेरे को जाने। ये काम करने के बाद और एक काम किए थे, मैं एक हैमर 5 किलो हैमर मशीन को भी रिपेयर किए थे। कभी कभी बाहर से आदमी आते हैं, उसको बढ़िया से काम करके देना पड़ता है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम से मैं काम किए हैं। तो कभी कभार लगता है अंदर भी कुछ सामान फंस गया है, तो अंदर भी हम बढ़िया से उसको साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद भी बढ़िया से फिटिंग नहीं हो रहा। तो हम उसके बाद फिर से मैं खोलने के बाद फिर से उसमें कट लगाया। कट लगाने के बाद हम उसमें फिर से ग्राइंडर से उसको थोड़ा कम कर दिया। देखिए इतने ये जो काम है ना, बहुत ही ज़्यादा मेहनत होता है। आपको ये ग्राइंडर हाथों में बैलेंस भी बढ़िया से रखना है, नहीं तो काम नहीं कर पाओगे। तो देखिए मैं हर काम कर लेता हूँ, मेरे लिए तो सही है, नहीं सभी के लिए नहीं हो सकता। तो आपको ओरिजिनल वाला कार्बन होल्डर खरीद के लेके आना है। आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। आप ओरिजिनल जो होता है ना, बढ़िया से फिट हो जाएगा। जो मार्केट में सस्ता में होता है उसको आपको फिटिंग करने के लिए इतना मेहनत करना पड़ेगा। मैं कर सकता हूँ, मेरे पास भी हर वक्त ऐसा टाइम नहीं रहेगा, तो हम भी नहीं कर पाएंगे। दूसरी बार हम कभी भी फिटिंग करेंगे तो जो सस्ता वाला होता है हम कभी भी ऑर्डर नहीं देंगे। देखिए मैंने कार्बन होल्डर बढ़िया से फिटिंग कर लिए। तो उसके बाद हम नया आर्मेचर इसमें फिटिंग करेंगे। देखिए कितना ज़्यादा ख़राब था, मैंने फिटिंग कर लिया। ये आर्मेचर बाहर ऐसे होते हैं, देखिए ठोकने से बाहर हो गया है। तो बाहर होने के बाद इसमें जो आर्मेचर का सैफ्ट है ना, सैफ्ट इसने 5 करके इसको फिटिंग किए थे। तो एक दोस्त ने दिखाया है आर्मेचर ख़राब हो जाता है तो उसको सोल्डिंग करके काटिंग करने के बाद वो बढ़िया से चलता है। मेरे को पता नहीं है कितना बढ़िया से चलेगा। तो हम उसी का बात को दोहराएंगे। हम कल एक मशीन में ऐसे कुछ फिटिंग करेंगे, उसके बाद हम उसमें डेट बैठा के देखेंगे कितना दिन तक चलते हैं। तो चल जाएगा तो उसको हम थैंक्स बोलेंगे, और नहीं चलेंगे तो उसका जो काम है वो तो सही नहीं होगा, किसी को करना भी नहीं है। हम उसको
कल एक मशीन में ऐसे आर्मेचर ख़राब हो गया है CC14 STD। वो आर्मेचर का बैरिंग से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो हम आपको इस वीडियो का लास्ट में भी आपको दिखा देंगे कितना ज़्यादा ख़राब हुआ है। तो हम आपको दिखाएंगे कितना ज़्यादा ख़राब हुआ है, तो उसको हमें ऑयल रिपेयर करने के बाद क्या रिजल्ट आता है, कितना दिन मशीन चलता है, वो भी देखना है। पीछे वाला जो बैरिंग है, बैरिंग का साइज़ अभी याद नहीं है मेरे को, बहुत दिन पहले मैंने काम किया था, ऐसे नहीं है आज बहुत जल्दी जल्दी मैंने काम किया। इसका बैरिंग का साइज़ शायद 6000 है, 6000 बैरिंग का साइज़ है। मैं आज बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मेरे को 1:30 बजे में शॉप बंद करना था, ये मशीन काम करते मेरे को 4 बज गया। बहुत ज़्यादा भूख भी लगे थे। कभी कभार ऐसा होता है। तो मैंने मशीन को पहले बार फिटिंग करने के बाद इसमें कार्बन डाल के चला रहे थे, मशीन बहुत ज़्यादा स्पार्क दे रहा था। तो बड़े से फिटिंग करने के बाद बड़े से मेरे को मूव करके भी देखना है, बड़े से मूव नहीं हो रहा है। फिर से मेरे को मशीन को खोलना पड़ेगा इसमें क्या हुआ है देखने के लिए। तो नाट को हम खोल लेते हैं। तो मेरे को शायद लग रहा है जो आर्मेचर हम फिटिंग किए हैं ना, आर्मेचर बड़े से फिटिंग नहीं हो रहा और नीचे जाना चाहता है। तो फिर से हमें खोलना पड़ेगा, खोलने के बाद ठोक के उसको बैठाना है। नीचे हम कुछ सामान डाल लेते हैं, हम आर्मेचर के ऊपर ठोक नहीं सकते, उसके ऊपर सैप डाल के हम उसमें ठोके हैं तो आर्मेचर ख़राब नहीं होगा। उसके बाद हम बढ़िया से इसमें फिटिंग भी करेंगे। तो देखिए हम बढ़िया से फिटिंग कर लेते हैं, उसमें फैन गार्ड भी हम बढ़िया से फिटिंग करेंगे। देखिए हर काम बढ़िया से करना पड़ता है। तो देखिए मैंने इसको बढ़िया से फिटिंग कर लिया, नाटों को बढ़िया से कस लेते हैं। कसने के बाद कार्बन फिटिंग करने के बाद इसमें चला के आपको दिखाएंगे। आपको बढ़िया से घुमा के देखना बढ़िया से घूम रहा है, नहीं तो फिर से खोलना पड़ेगा। मैं इस मशीन को कितने बार खोले है, कितने बार फिटिंग किया, आप खुद देखिए कैसे काम हम करते हैं वो भी आप देखिए। हाँ, आपको एक बार भी बोरिंग नहीं होना है। आपको जो काम है ऐसे ऐसे ही आपको काम करना है, नहीं तो आपको काम नहीं सीख पाओगे। ये यूरकार कंपनी का कार्बन है, हम यही कार्बन फिटिंग करेंगे। इसके ऊपर वाला जो कार्बन का कैप है ना, ये टूट गया है, मार्केट में खरीदने को नहीं मिल रहा है, मेरे पास भी नहीं है। जो नया होल्डर डाले हैं वही मार्केट में मिल रहा है। इसमें जो होल्डर कंपनी की तरफ से दिए बहुत ही छोटे हैं, नहीं मिल रहा है, तो हम मार्केट में ख़रीद के लेके आएंगे। तो हम देखिए आपको सीरीज में टेस्ट कर लिया, उसके बाद इसमें डायरेक्ट लाइन में चला के दिखा रहे हैं। देखिए आप पहले साउंड को सुन लीजिए, मशीन में कितना बढ़िया से मशीन चल रहा है। मशीन बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है और मशीन में स्पार्क भी हो रहा है। तो हमें क्या करना है, तो हमें फ्यूल कॉइल भी चेंज करना है। तो मशीन को हम बढ़िया से खोल लेते हैं, उसके बाद हम फ्यूल कॉइल को इसमें चेंज करेंगे। तो हम पहले मशीन को खोल लेते हैं, खोलने के बाद आपको दिखाएंगे कैसे हम फ्यूल कॉइल चेंज करते हैं। पहले मैंने आर्मेचर चेंज करने के वजह से मैंने मशीन को पहली बार खोला था, उसके बाद मेरे को टाइट हो गया था, उसके बाद दूसरे बार मैं खोला था, अभी तीसरी बार खोल रहा हूँ। देखिए मैं 3 बार खोल लिया, ठीक है। ऐसे करके जितने बार मेरे को काम करना है, मेरे को खोलना है, फिट करना है। तो मैंने फ्यूल कॉइल खोलने के लिए मैंने को फ्यूल कॉइल का जो होल्डर है उसमें सोल्डिंग किया हुआ है, उसको हम बढ़िया से साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद हम फ्यूल कॉइल को बाहर करेंगे। तो फ्यूल कॉइल बाहर करने के बाद नया फ्यूल कॉइल आपको दिखाएंगे, वो भी हम फिटिंग करने के बाद इसमें फिटिंग करेंगे। अभी एक बड़ा दिक्कत हो रहा है, जब भी हम नया आर्मेचर फ्यूल फिटिंग करते हैं उसमें उल्टे दिशा में डायरेक्शन में घूमता है, उसको भी सीधा करने के लिए हमें वायर को बड़ा करना पड़ता है। तो ऐसे छोटे बड़े जो भी फ्यूल कॉइल हम फिटिंग करते हैं ऐसे कभी कभार होता है, ऐसे नहीं हो मैं भी इसमें गुजारिश करेंगे। नहीं तो देखो हम फिटिंग करने के बाद ये पता चलेगा इसमें क्या हो रहा है। ये CC14 SF फ्यूल कॉइल है। देखो फ्यूल कॉइल का क्वालिटी देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का फ्यूल कॉइल है। तो फ्यूल कॉइल का हम फिट करने के लेते हैं फिटिंग। देखो वायर के हम ऐसे कर लेते हैं, उसके बाद बढ़िया से हम इसमें फिटिंग करते हैं। ऐसे बाद इसमें जो पैचकस है ना, पैचकस को डाल लेना। तो बढ़िया से देख के आप बढ़िया से हाथों से फिटिंग कर लेना,
बढ़िया से फिटिंग करने के बाद ठोक ठोक के आप बढ़िया से इसमें फिट कर लेना। फिट करने के बाद इसमें दोनों स्क्रू को बढ़िया से फिटिंग कर लेना। बढ़िया से फिटिंग हो गया है। तो फिटिंग करने के बाद वायर भी हम बाहर कर लेते हैं। उसके बाद हम कार्बन का जो होल्डर का स्प्रिंग है, मैं पहली बार इसको फिटिंग कर रहा हूँ, तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत मेहनत की है मैंने। आपको स्लो में दिखाएंगे ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएंगे। आप ये जो काम है ना, बहुत ही ज़्यादा कठिन था। मैंने बहुत मेहनत करने के बाद मैंने इसको फील्ड का जो होल्डर है ना, बड़ा बहुत बढ़िया से फिटिंग कर लिया। मेरे को थोड़ा टाइम लगा, तो मैंने कितना मेहनत किया आपको दिखाई दे रहा है, कितने टाइम से मैं इसको फिटिंग कर रहा हूँ। मेरे हाथ भी स्लीपर हो रहा है, मैं फिटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं कपड़ा से थोड़ा हाथ साफ भी कर लिया। आप मेरे काम को देखिए कितना मैं मेहनत लगा रहा हूँ। एक फ्यूल कॉइल का जो स्प्रिंग है, और मैंने इसको फिटिंग कर लिया। दूसरे होल्डर में हम स्प्रिंग को फिटिंग कर रहे हैं। ये फिटिंग ही नहीं हो रहा, स्प्रिंग बहुत ही ज़्यादा टाइट है। तो देखिए, काम तो कुछ भी करके मेरे को काम करना है। तो मेहनत कितना भी लग जाए, कितना टाइम लग जाए, कोई मतलब नहीं है। बड़े से बढ़िया मेरे को काम करके देना है। मेरे पास कस्टमर बैठा हुआ है, तो वो भी परेशान है। वो मशीन रिपेयर करने के बाद वो लेके जाएंगे। मैं पहली बार फिटिंग की है, मेरे को पता नहीं था इतना कष्ट होता है। तो अभी स्प्रिंग वाला जो मशीन है नहीं है, CC14 में आपको क्लिप दिखाई देगा। बॉस कंपनी मशीन में आपको क्लिप दिखाई देगा। डियोल कंपनी मशीन में भी आपको क्लिप दिखाई देगा। तो इसमें कार्बन होल्डर है। तो मैंने बढ़िया से कार्बन होल्डर को फिटिंग कर लिया। आप देखिए, मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बढ़िया से अभी फिटिंग हो गया है। तो उसके बाद हमें मशीन को चला के देखना है, मशीन में फिटिंग कौन सी डायरेक्शन में हुआ है, सीधा हुआ है या उल्टे हुआ है। तो उल्टा घूमेगा तो मेरे को सीधा करना है। तो कार्बन का होल्डर में जो वायर है उसको बड़ा करना है कटिंग करने के बाद। उसके बाद उसको हमें फिटिंग कर हम स्विच को फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग करने के बाद हम आपको चला के दिखाएंगे मशीन का डायरेक्शन कौन सी दिशा में घूम रहा है, मशीन में क्या दिक्कत हो रहा है। उसमें डायरेक्शन में उल्टा दिखे घुमाएगा तो उसमें स्पार्क बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। आपको देख के भी पता चल जाएगा उसमें डायरेक्शन उल्टा दिशा में घूम रहा है। तो सीधा घुमाना है, नहीं तो कटिंग नहीं होगा बढ़िया से। उसमें फ्लैश ज़्यादा आएंगे मशीन में। तो हम मशीन को बढ़िया से फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग करने के बाद आपको चला कर दिखाएंगे मशीन कैसे घूम रहा है। तो एक काम मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगे है, और मैं 4 बजे आज काम करने के बाद घर गया था। मैं हर रोज़ 1:30 बंद करके मैं शॉप बंद करके घर चला जाता हूँ। ये कस्टमर मेरे घर से 12 से 14 किलोमीटर दूरी से आए थे, और एक आदमी आए हैं वो 24 से 25 किलोमीटर दूर से आए हैं। सुबह बात कर लिया था, मेरे दुकान पे आने के लिए बोला था। आप मैंने मशीन को चला के दिखा रहे। फिर से मशीन को खोलना पड़ रहा है, उल्टा दिशा में घूम रहा है। उसमें मैंने जितना मेहनत किया फिर से करना है। तो कभी कभार ऐसा होता है। तो उसके बाद मशीन को पहले खोल लेते हैं। खोलने के बाद फील्ड का वायर को हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद फिर से उसमें बड़ा वायर डालने के बाद फिर से फिटिंग करना पड़ेगा। ये जो काम होता है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। आप बहुत सारे परेशान भी हो जाता है। मेरे को ऐसे कुछ भी नहीं लगता, मैं हर रोज़ ऐसे काम करता हूँ। मैं कितना मेहनत से मेरे को फिटिंग किया था। आप देखिए, मेरा शॉप बहुत ही छोटे है, मेरे को बहुत छोटे जगह पे काम करना पड़ता है। तो तकलीफ़ तो होता है, तो फिर भी मेरे को करना है। तो हर कोई ऐसे भी मेरे से भी छोटे शॉप में काम करते हैं, ऐसे नहीं है मैं पहली बार कर रहा हूँ। तो देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ बड़े से इसको ओपन हो जाए, तो बड़े से मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ये जो फाइबर का बॉडी है ना, बहुत ही नाजुक होता है, टूट सकता है, तो मेरे को सावधानी बरतना चाहिए। तो उसके बाद मैं क्या करेंगे, जो पुराना वाला फील्ड था उसका वायर मैंने कटिंग कर लिया, मेरे पास वायर नहीं था। तो वो फील्ड कॉल भी सही है, उसमें थोड़ा बड़ा रख ले, बाद में उसको हम बड़ा कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देखिए, इसमें फील्ड का जो स्प्रिंग है उसको हम बड़ा करने के लिए कटिंग कर लिया।
तो उसके बाद दोनों साइड से हम इसको जोड़ लेते हैं। तो मेरा काम आपको देख के पता चल गया मैं कितना फास्ट कर लिया है, तो आपको दिखाने के लिए जल्दी जल्दी हम आपको दिखा पाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। 2 घंटा 40 मिनट का वीडियो है। तो उसके बाद हम फिटिंग कर लिए, उसके बाद हम फिल कॉल भी फिटिंग कर लेते हैं। तो मेरा मोबाइल फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया था, मैंने उसमें चार्ज में डाल दिए। तो उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिल कॉल हम बढ़िया से फिटिंग कर लेते हैं। बढ़िया से फिटिंग करने के बाद हमें कार्बन का स्प्रिंग इतना मेहनत से मैंने फिटिंग किया था, वो उसको भी फिटिंग करना है। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत से उसको फिटिंग किया था। अभी पहले जैसा किया था ऐसे ही मेरे को होल्डर का स्प्रिंग है ना, उसको फिटिंग करना है। देखो मेहनत तो लगते हैं, तो हमें तो करना है, कुछ भी करके इसको फिटिंग करना है। तो देखो आपको कुछ भी झूठ मूठ काम नहीं दिखाएंगे, जो रियल होता है, जो सच्चाई होता है वही आपको दिखाएंगे। तो पहले कष्ट होता है, दूसरी बार कष्ट कम होगा कि उसमें स्प्रिंग थोड़ा ढीला हो जाता है। तो बढ़िया से हम इसको फिट कर लेते हैं। देखिए आप मेहनत को देखिए, हम कैसे काम करते हैं, शॉप में काम करना पड़ता है। तो जो रियल होता है आपको वही दिखाएंगे, झूठ मूठ के कुछ भी नहीं दिखाएंगे। तो आपको भी काम करना है, ऐसे ही कर सकते हो। तो ऐसा टाइम तो आपको इतना ही लगेंगे। तो बार बार आपको खोलना है, उसको फिटिंग करना है। उसके बाद मैंने देखिए बढ़िया से मशीन को फिटिंग कर लिया। उसके बाद हाथों से घुमा के देखना है बढ़िया से मूव कर रहा है। उसके बाद आपको स्विच को भी फिटिंग करना है। तो स्विच को फिटिंग कर लेना। ये जो फील्ड है ना, मार्केट में आपको 900 से 800 रुपये में खरीदने को मिलेगा। हम इसको 1200 रुपये में बेचते हैं। आर्मेचर 1000 रुपये में खरीदते हैं, हम 1400 रुपये में बेचते हैं। तो आपको एक मशीन ऐसे आर्मेचर फील्ड फिटिंग करेंगे तो आप 100 रुपया मजदूरी लेते हैं, 900 रुपया का आपको फ़ायदा मिलेंगे। देखो 900 रुपया तो आपको मिलेंगे। ये आर्मेचर फील्ड कॉइल में कुछ भी वारंटी गारंटी नहीं होते, हम 1 महीने का वारंटी देते हैं। कैसे देते हैं, मैं इस काम जब भी करता हूँ इसमें कुछ भी जो गलती होता है उसको हम छोड़ते नहीं है, हर गलती को सुधार करते हैं। बढ़िया से बढ़िया उसको टेस्ट करके देते हैं। उसके बाद हमें मशीन को बढ़िया से फिटिंग करने के बाद 1 महीने का गारंटी हम प्रोवाइड करते हैं। तो उसको नसीब के ऊपर हम छोड़ देते हैं। मैं बढ़िया से काम करता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ। कंपनी का कुछ भी सामान में कुछ भी गारंटी नहीं होते मेरे दोस्त। हम जो काम करते हैं ना रियल में करता है, वो उसको करना भी चाहिए। नहीं सोचो मशीन में इसका बिल किया था मैं 2800 रुपया, 2800 रुपया, वो उसका मशीन एक दिन भी नहीं चलेगा तो उसको कितना तकलीफ होगा, उसको भी हमें देखना है। तो उसको विश्वास भी हमें जीतना पड़ता है। तो आप देखिए, आशा करी तो सजा करो। আগুন মারা কমে যাবে। এখানে দেখো ये अग्नि कंपनी का काटर मशीन आदमी ने लेके आया था। उसमें नया मशीन में उसमें स्विच बढ़िया से काम नहीं हो पा रहा था। इसका स्विच कभी कभार बैठ जा रहा है। तो हमें स्विच को बढ़िया से रिपेयर करना है। हम पहले वायर को चेक कर लेते हैं, वायर में कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो वायर को टेस्टिंग करने के बाद स्विच को बढ़िया से फिटिंग करके हम मशीन को चलाते हैं, मशीन बढ़िया से चलने लगेगा। इसमें स्विच में क्या दिक्कत हुआ था, स्विच कभी कभार बैठ रहा है। तो ये स्विच मार्केट में खरीदने को आपको मिल जाएंगे। इसका आर्मेचर फील्ड भी आपको खरीदने को मिल जाएगा। मशीन बहुत ही बढ़िया है, आप इस मशीन को खरीद सकते हो। 5000 रुपया कुछ शायद इसका प्राइस है।